हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट। देखो, जो तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, टांग ना अड़ाएं, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब जो गवर्नमेंट के तीन फंक्शंस हैं वो अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज किए जाने चाहिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उसको एक्सरसाइज करें, एक दूसरे के काम में उनका इंटरफेयर करना गलत होगा। ये चीज बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। किसी भी डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका ओरिजिन हुआ था प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पर। अब मॉन्टेस्क्यू वो पहला व्यक्ति था जिसने इस डॉक्ट्रिन को सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली और क्लियरली फॉर्मुलेट किया। कहां पर फॉर्मुलेट किया? एस्प्रिट डिसलॉइस, ये इनकी बुक है, इसमें आपको ये डॉक्ट्रिन देखने को मिल जाएगा। एस्प्रिट डिसलॉइस का मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब इन्होंने ये जो डॉक्ट्रिन बनाया था, ये इंग्लैंड को दिमाग में रख के बनाया था, राइट। ये कहते हैं सीक्रेट क्या है इंग्लिशमैन की लिबर्टी का। इंग्लिशमैन यानी इंग्लैंड के लोगों की बात की जा रही है, तो इंग्लैंड के लोगों को जो फ्रीडम, लिबर्टी मिली हुई है वो इस डॉक्ट्रिन की वजह से मिली हुई है। वहां पे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और जो फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। इस वजह से वहां के लोग इतनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ और लिबर्टी एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या ये चीज सही थी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, शेयर प्लीज कर दीजिएगा। अब वेड और फिलिप्स के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर के तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब है जो सेम पर्सन तीन ऑर्गन्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन लेजिस्लेचर में है तो वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई जुडिशरी में है तो वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में प्रेजेंट नहीं हो सकता। कोई एग्जीक्यूटिव में है तो वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी में जाकर नहीं बैठ सकता है। हर पर्सन अलग अलग ऑर्गन में रहेगा, उसका रिलेशन दूसरे ऑर्गन से नहीं होना चाहिए, राइट। जो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन की एक्सरसाइज में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर लेजिस्लेचर फंक्शन कर रहा है तो जुडिशरी को जबरदस्ती उसमें नहीं घुसना चाहिए। अगर जुडिशरी काम कर रही है तो एग्जीक्यूटिव को जबरदस्ती जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तीसरा मतलब है अगर लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन है वो जुडिशरी परफॉर्म नहीं कर सकती, जुडिशरी का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हम इस डॉक्ट्रिन के कुछ मेजर डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये थ्योरी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके के सेपरेशन ऑफ पावर की बात ही नहीं की गई है, बात ही नहीं की गई है इस चीज की। इसका मतलब है मॉन्टेस्क्यू को कुछ कंफ्यूजन हुई है ये थ्योरी लिखने में या साइंटिफिकली इसको इंटरप्रेट करने में, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या इंग्लैंड में कहीं भी ये थ्योरी का यूज ही नहीं किया गया है। इस डॉक्ट्रिन को एक तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया है वहां पर। तो इस चीज पर एक तरीके से कटाक्ष किया गया, एक sarcastic सेंटेंस कहा गया है। वो क्या है? मॉन्टेस्क्यू लुक्ड अक्रॉस फॉगी इंग्लैंड। यार, इंग्लैंड में फॉग बहुत होता है, ठंड बहुत होती है, राइट। तो मॉन्टेस्क्यू लुक्ड अक्रॉस फॉगी इंग्लैंड फ्रॉम हिज सनी वाइनयार्ड इन पेरिस एंड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड व्हाट ही सॉ। अब देखो, मॉन्टेस्क्यू कहा गया कि इन्होंने पेरिस में रहकर, पेरिस में एक तरीके से अच्छी खिली धूप में इन्होंने जब इंग्लैंड को देखा तो इन्होंने मिसअंडरस्टूड किया कि इन्होंने क्या देखा है, राइट। ये थे पेरिस में, इन्होंने अपने सनी वाइनयार्ड से जब इंग्लैंड को देखा तो वहां पर फॉग था और ये कंप्लीटली उसको मिसअंडरस्टूड कर बैठे। मतलब इन्होंने सही से इंटरप्रेट नहीं किया कि इंग्लैंड में ये डॉक्ट्रिन कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है, इन्होंने मिसअंडरस्टूड किया उस चीज को। मतलब इसका यही है कि इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है इस डॉक्ट्रिन को। अब ये डॉक्ट्रिन कहता है गवर्नमेंट के तीन फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेकिन कभी भी इन सारे फंक्शंस को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली मैथमेटिकल प्रिसिशन से नाप कर गवर्नमेंट के सिर्फ तीन ही फंक्शन होते हैं। नहीं, क्या आप इन चीजों को मेजर कर सकते हो कि गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस हैं? आजकल के जो वेलफेयर स्टेट्स है उसमें गवर्नमेंट कितने फंक्शंस परफॉर्म करती है? क्या आप ये प्रॉपर इन तीनों के बीच में लाइन डिमार्केट कर सकते हो कि लेजिस्लेचर यही काम करता है, एग्जीक्यूटिव यही काम करेगा और जुडिशरी यही काम करती है? हमें तो पता भी नहीं है कितना सारा काम एग्जीक्यूटिव करता है।
आजकल हमारी लाइफ के हर स्फीयर में एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह हमारी लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के सिर्फ 3 एग्जैक्ट फंक्शन होते हैं, तो ये चीज गलत है। अब जो तीसरा डिफेक्ट है या चौथा कह लो, वो ये है कि इस डॉक्ट्रिन को अगर हमारी कंट्री में एकदम प्रॉपरली स्ट्रिक्ट सेंस में, रिजिड सेंस में इंप्लीमेंट कर दिया गया तो बहुत सारी चीजें करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आने लगेगी इंप्लीमेंट करने में। क्यों, देखते हैं। मान लेते हैं एक पल के लिए ये डॉक्ट्रिन जो है स्ट्रिक्ट सेंस में इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, राइट। अब लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाना है, अब उस सब्जेक्ट मैटर पर लेजिस्लेचर की एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब लेजिस्लेचर में जो लोग हैं उस सब्जेक्ट मैटर या उस प्रॉब्लम को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव है उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ रहा है, उसे एनालाइज भी कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सेपरेशन ऑफ पावर का स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन है, तो उसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर को जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उस पर लॉ बनाओ, या उस प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़ दो, उस पर लॉ ही ना बनाओ क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, और एग्जीक्यूटिव को आप दे नहीं सकते हो। तो इससे क्या पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या बढ़ रही है? पब्लिक की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बिकॉज लेजिस्लेचर तो डेलीगेट ही नहीं कर सकता है अपनी अथॉरिटी, लेजिस्लेचर तो काम एग्जीक्यूटिव को दे ही नहीं सकता है करने के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट। इसलिए इस डॉक्ट्रिन का यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेंस में इंप्लीमेंट होना खतरनाक साबित होगा, राइट। एक चीज हमेशा याद रखिए, सेपरेशन ऑफ पावर का होना जरूरी है लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट। अब आप बोलोगे यार मुस्कान, फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब, फंक्शन तो डेलीगेट किए जा रहे हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर टूट रहा है। मैं कहूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो एसेंशियल लेजिस्लेचर फंक्शन है, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, वो डेलीगेट नहीं कर सकते हो। जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन कुछ एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। ऐसे फंक्शंस जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जिस्ट करती है गवर्नमेंट की, ऐसे फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर के लिए, उसको ही परफॉर्म करने हैं, वो फंक्शंस डेलीगेट नहीं किए जा सकते हैं, राइट। अगर वो डेलीगेट कर दिए गए तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी जुडिशरी, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ फंक्शंस जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जो ठीक है अगर एग्जीक्यूटिव कर देगा तो शायद जल्दी हो जाएंगे, ऐसे फंक्शंस आप डेलीगेट कर सकते हो, ऐसे फंक्शंस डेलीगेट करने में बुराई नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस वो डेलीगेट नहीं किए जा सकते, वो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो लॉ बन रहा है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। लेकिन क्या आप कोर्ट जाकर बोल सकते हो कि इस प्रॉब्लम पर लॉ बना दीजिए? तो कोर्ट बोलेगा ये हमारा काम नहीं है, ये जुडिशरी का काम नहीं है, इसेंशियल लेजिस्लेचर फंक्शन है जो सिर्फ लेजिस्लेचर ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम कोर्ट है, हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो ये फंक्शंस का डिवीजन, जो स्ट्रॉन्ग फंक्शंस हैं, जो इसेंशियल फंक्शंस हैं, वो डेलीगेट नहीं होंगे। वहीं पे आजकल के अगर आप स्टेट्स को देखो तो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं, उनको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, उनको स्कीम्स लानी होती है, उनको पब्लिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी रहती है, डेवलपमेंट के फंक्शंस करने रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, ये सारे फंक्शंस भी होते हैं, राइट। तो अगर इस डॉक्ट्रिन को अपने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दिया तो कोई स्टेट की शायद ग्रोथ ही ना हो पाए, शायद वो स्टेट आगे ही ना बढ़ पाए, ये भी हो सकता है, राइट। 6th पॉइंट वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसेंशियल फंक्शंस आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो, इंसिडेंटल पावर्स जो हैं वो आप डेलीगेट कर सकते हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को एक ढांचा बनाकर दे सकता है, एक मतलब बता सकता है कि लॉ इस तरह का होना चाहिए, राइट। हम उसको स्केलेटन दे सकते हैं, ठीक है, हम एग्जीक्यूटिव को लॉ का स्केलेटन दे सकते हैं कि लॉ इस तरह का होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, और एग्जीक्यूटिव जो है उसमें एक तरीके से मास जो है वो लगाएगा, उसकी आईज बनाएगा, उसके हेयर बनाएगा, राइट। उसमें वो सब चीजें डालना, उसमें फंक्शंस डालना वो एग्जीक्यूटिव कर सकता है, राइट। लेकिन लॉ कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये लेजिस्लेचर ही बताएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेचर का इसेंशियल फंक्शन है। तो ये इस डॉक्ट्रिन का एक तरीके से मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है या इसका मॉडर्न साइड है कि आजकल जो क्या हो रहा है कि इसेंशियल फंक्शंस आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो, लेकिन इंसिडेंटल पावर्स जो हैं वो डेलीगेट किए जा सकते हैं। क्या मतलब है इस डॉक्ट्रिन का? आखिर ये डॉक्ट्रिन क्यों जरूरी है?
ताकि इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो बनी रह सके। अब ये डॉक्ट्रिन बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तीनों जो फंक्शंस एक तरीके से मिल जाएंगे आपस में। जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो शायद जुडिशरी को तंग करने लगे कि नहीं, इस पर्सन को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, इसको ये नहीं मिलना चाहिए, ये जस्टिस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली कौन अफेक्ट होगा, पब्लिक अफेक्ट होगी। इसलिए इस डॉक्ट्रिन का रहना जरूरी है ताकि जो तीनों डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, ये इंडिविजुअली फंक्शन करे, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे और लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लोगों की फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट तभी रह पाएगी जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उससे दूर रहेंगे, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर खड़ी हो जाएंगी। मन चाहा जज आप बैठा दोगे, अगर आपके फेवर में बोला तो वो जज सही है, नहीं बोला तो उसको हटाओ, राइट। तो अल्टीमेटली पब्लिक ही अफेक्ट होगी उससे। अब हम समझेंगे सिग्निफिकेंस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला तो यही है यार कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लेकर आता है, ये दूसरा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि तीनों फंक्शंस अब अलग अलग हैं, राइट। तीनों पावर्स अलग अलग है, तीनों डिपार्टमेंट अपनी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज पर काम कर रहे हैं। लेजिस्लेचर की जो एक्सपर्टीज है उस पर काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव जो जानता है उस पर कर रहा है, जुडिशरी जो जानती है उस पर कर रही है। तो एफिशिएंसी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है, लेजिस्लेचर के ऊपर एक तरीके से नजर बनाए रखते हैं, चेक्स और बैलेंस का यहाँ पे देखने को मिलता है। जो बाकी दो ऑर्गन्स है वो लेजिस्लेचर पर नजर रखेंगे, लेजिस्लेचर जो है वो बाकी दो ऑर्गन्स पर नजर रखेगा, राइट। इस वजह से आर्बिट्ररी लॉ नहीं आएगा, ऐसा लॉ नहीं आएगा जो इंडिविजुअल्स उसकी लिबर्टी छीने या उसे तंग करे, ऐसे लॉज नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेक्स और बैलेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर नजर रखता है। ऐसी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है सेपरेशन ऑफ पावर जो कि लॉ से गवर्न हो, ठीक है, जो कि लॉ को फॉलो करे। ऐसी गवर्नमेंट नहीं जो अपनी मर्जी से चल रही है, अपनी मर्जी के रूल्स निकाल कर आ रही है। अब हम समझने वाले प्रैक्टिस में, एक्चुअल में, रियलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है इंडिया में, राइट। अगर आप नॉर्मली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार सेपरेशन ऑफ पावर तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको पढ़ के आपको लगेगा हाँ यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट सेंस में एग्जिस्ट करता है। अब पहला प्रोविजन तो ये पार्लियामेंट एक तरीके से लॉ बना सकता है, ये उसी की ड्यूटी है लॉ बनाना, बट वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, बाकी उस पर कोई एज सच रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट, उसके क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाता है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई भी हक नहीं है, राइट। वो लोग इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कन्फाइंड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए इस चीज को जो मैं बताने वाली हूं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रीन है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। वो बोलता है कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अपने अपने एरिया में, अपने अपने एरेना में फंक्शन करना चाहिए, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस उनकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेपरेशन ऑफ फंक्शंस ये थोड़ा वास्ट है। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस ये बोलता है जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो सेपरेट होने चाहिए, उनका मिलना गलत है, राइट। जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो सब लोग अपने अपने परफॉर्म करेंगे। जुडिशरी का जो इसेंशियल फंक्शंस है वो सिर्फ जुडिशरी कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के जो इसेंशियल फंक्शन है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करेगा, लेजिस्लेचर के जो इसेंशियल फंक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर ही परफॉर्म करेगा। लेकिन जो इंसिडेंटल फंक्शंस है, राइट, जो छोटे मोटे फंक्शंस है जो वाकई में डेलीगेट किए जा सकते हैं वो डेलीगेट करो, है ना, ताकि प्रेशर कम हो आपके ऊपर से। अगर लेजिस्लेचर को कुछ ऐसे फंक्शंस है जो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर सकता है जो इसेंशियल नहीं है, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देगा, उसे दे देगा करने के लिए, राइट। तो ये है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। तो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कन्फाइंड टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस काफी वास्ट है, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर इतना वास्ट नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट केसेस। पहला है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन एंटिटीज की बात करता है। पहला है यूनियन टेरिटरीज, दूसरा है यूनियन एंड तीसरा है स्टेट। और इसके तीन मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, पहला या ऑर्गन्स है, पहला जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ हमें बताता है कि लेजिस्लेचर के क्या फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस हैं और जुडिशरी के क्या फंक्शंस हैं, और इन तीनों को इंटरफेयर नहीं करना है एक दूसरे के फंक्शंस में। लेकिन अगर आप प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ोगे, उनमें डीपली जाके उन्हें रीड करोगे और ये करके भी देखना, तो आपको पता चलेगा जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है रिजिड सेंस में, स्ट्रिक्ट सेंस में इंडिया में अप्लाई नहीं होती है।
यहां पे आपको ओवरलैपिंग दिखेगी फंक्शंस की। लेजिस्लेचर के फंक्शंस कुछ, एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूटिव आपको जुडिशरी में भी देखने को मिलेगा, उसकी इंटरफेरेंस मिलेगी। एक ओवरलैपिंग जो है फंक्शन की वो आप पकड़ पाओगे अगर आप ध्यान से रीड करोगे प्रोविजंस को। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाया अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। वहीं पे एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जुडिशियल ऑफिसर्स जो रहते हैं उनके अपॉइंटमेंट में। जो जजेस को अपॉइंट किया जाता है वहां पे एग्जीक्यूटिव का रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये ओवरलैपिंग ही तो है फंक्शंस की। नेक्स्ट केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में भी कोर्ट ने यही हेल्ड किया, जो डॉक्ट्रीन है सेपरेशन ऑफ पावर का वो हमारे इंडिया में एक तरीके से ब्रॉडर सेंस में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट सेंस में एग्जिस्ट करता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम पर नोट्स की पीडीएफ जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मैं शेयर करती रहती हूँ। नेक्स्ट केस है राम जवाय कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहां पे भी सेम ही चीज कही गई कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक प्रोविजन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, वो है आर्टिकल 50। डायरेक्ट नहीं लिखा गया सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी से सेपरेट रहेगा, उससे अलग रहेगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में एग्जिस्ट करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर कैसे एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। इस डॉक्ट्रीन को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट कहा गया है। प्रेसिडेंट के पास वहां पर ताकत है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, जिनको कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट ही मेजर स्टेट डिपार्टमेंट्स की इंचार्ज है वहां पर। ये क्यों किया गया? ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट की, उनमें एक तरीके से सेपरेशन दिखे। लेकिन वहां पर भी यार वो भी एक मॉडर्न स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट है। तो जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस की, जो ये स्ट्रिक्टनेस है इस डॉक्ट्रीन की, जो रिगर्स है इस डॉक्ट्रीन के, वो रिलैक्स कर दिए गए। मतलब वहां पर भी अब ये डॉक्ट्रीन आपको एक फ्लेक्सिबल सेंस में देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट भी वहां पर यार अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास राइट टू वीटो है वहां पर। कांग्रेस के पास भी अथॉरिटी है कि लेजिस्लेटिव पावर को अब वो डेलीगेट कर सकती है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को। इंग्लैंड में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है ये चेक करते हैं। अब यूके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी एज अ डिफाइनिंग प्रिंसिपल नहीं मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। एक तरीके से ऐसा स्ट्रांगली इंप्लीमेंटेड आपको नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हमें दिख रहा है, राइट। साफ साफ यहाँ के प्रोविजन से पता चल रहा है सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल वहां पे नहीं है जैसा कि यूएस और इंडिया में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। यूके का जो पार्लियामेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्राउन तो बस यार वहां पे नाम का है, राइट। इट रूल्स थ्रू मिनिस्टर्स हु आर इलेक्टेड एंड आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स की मेनली जो एक तरीके से उनकी अथॉरिटी है या उनको जिसको आंसर करना है वो है पार्लियामेंट। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें पार्लियामेंट में ही जवाब देना होगा उसका। और वहां पर काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है फंक्शंस की, काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। प्रॉपरली डिवीजन वहां पे फंक्शंस का देखने को नहीं मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।